2017 में एक 23 साल का नॉर्थ कोरियन सोल्जर अचानक बॉर्डर की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो वो सीधा जेल कैंप जाएगा। जैसे ही उसने बॉर्डर को क्रॉस किया, उसके अपने ही गार्ड्स ने उस पर 40 से ज्यादा गोलियां चला दी। वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। साउथ कोरियन सोल्जर्स ने उसे अपनी तरफ घसीटा और हॉस्पिटल पहुंचाया, और जब डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी की तो उन्होंने जो देखा वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। उसके पेट के अंदर 27 सेंटीमीटर लंबे कीड़े थे। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बाद में कंफर्म किया कि इस तरह का पैरासिटिक इन्फेक्शन सिर्फ तब होता है जब लंबे अरसे से सही खाना ना मिला हो। और नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ऑफिशियली कहती है कि वहां पर गुर्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोचो, ये कोई आम आदमी नहीं था, ये एक ट्रेंड सोल्जर था। और अगर एक ट्रेंड सोल्जर का ये हाल है तो नॉर्थ कोरिया के आम लोग कैसे जी रहे हैं? ये सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है, ये 25 मिलियन लोगों की रोज की जिंदगी है। लेकिन ये जिंदगी वो अपनी मर्जी से, अपनी गुर्बत की वजह से नहीं गुजारते, बल्कि ये जिंदगी उन पे गवर्नमेंट जान पूछ के इम्पोज करती है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि नॉर्थ कोरिया के अंदर सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और इससे एक आम बंदे की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इसके लिए पहले हमें देखना होगा कि आखिर ये सिस्टम बना कैसे था। ये सिस्टम कोई एक दिन में नहीं बना। इसकी शुरुआत 1945 में, जब एक लाइन ने एक मुल्क को दो मुल्कों में बांट दिया। ऊपर नॉर्थ कोरिया जो कि सोवियत यूनियन के साथ था, नीचे साउथ कोरिया जो कि अमेरिका के साथ था। नॉर्थ में सारी की सारी पावर एक फैमिली के पास चलेगी। पहले किम इल संग, फिर उसके बेटे किम जोंग इल, और फिर उसके बेटे किम जोंग उन। 3 जनरेशन एक ही सरनेम, और हर जनरेशन के साथ ये सिस्टम और भी ज्यादा सख्त होता गया। कहने को तो यहाँ डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन बैलेट पेपर पर सिर्फ एक बंदे का नाम होता है, और अगर उस पर भी किसी ने नो पे टिक लगा दिया तो उसका नाम गवर्नमेंट याद रखती है। मैं मजाक नहीं कह रहा, असल में याद रखती है, और वो नाम याद रख के अपने रिकॉर्ड्स में डाल देती है। और फिर उसके साथ क्या क्या होता है इसका इंजाम मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये देखना जरूरी है कि यहाँ कंट्रोल आखिर काम करता कैसे है, और कोई क्यों आखिर इस कंट्रोल के खिलाफ बोलता नहीं है। यहाँ कंट्रोल सिर्फ वोट तक लिमिटेड नहीं है, ये कंट्रोल रोज सुबह से शुरू हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में दिन अलार्म से नहीं बल्कि गवर्नमेंट लाउड स्पीकर से शुरू होता है। हर सुबह शहरों में पेट्रियाटिक सॉन्ग्स बजाए जाते हैं कि लीडर हमारा बाप है और मुल्क हमारी माँ है। ये सुबह 6 बजे लाउड स्पीकर पे बजता है। उस वक्त तो किसी जगह पर बिजली होती है और किसी जगह पर नहीं होती, फिर भी ये लाउड स्पीकर पर लाजमी बजता है। नाश्ते में अक्सर सिर्फ हल्का सा दलिया या फिर सूप होता है, और अगर राशन कार्ड और भी लोअर कैटेगरी का हो तो खाना और भी कम मिलता है, या फिर कभी कभी तो मिलता भी नहीं है। इस तरह उन लोगों का हर दिन शुरू होता है। लेकिन दिन की सबसे पहली ऑफिशियल एक्टिविटी उनकी खाना नहीं होती। लोग उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल चेक, न्यूज़ पढ़ते हैं? नहीं, वो पहले किम फैमिली की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। इसे कहते हैं रिस्पेक्ट रिचुअल। हर घर में लीडर की फोटो लगाना एक लीगल रिक्वायरमेंट है। सोचो ये कितना फजूल सा रूल है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर्स की फोटो फ्रेम करके हर घर में ऊंची जगह पे होनी चाहिए, और उसके ऊपर जरा बराबर भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, और अगर मिट्टी हुई तो आपको सजा मिलेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस तस्वीर को रिंकल करना, उसके ऊपर जोक मारना या फिर उसको क्रॉप करना, सब के सब इलीगल बातें हैं। यहाँ तक है कि उनकी पिक्चर से ऊंची पिक्चर भी हैंग करना मना है। लोग तो न्यूज़पेपर को भी बहुत केयरफुली फोल्ड करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आप लोअर कैटेगरी में जा सकते हैं। अब एक केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि एक औरत के घर में आग लग गई थी। उसने उन सो कॉल्ड लीडर्स के फ्रेम्स को बचाने की बजाय अपने बच्चों को बचाया, जिस पर उसे सजा दी गई कि उसने अपने बच्चों को क्यों बचाया, पहले फोटो फ्रेम्स को क्यों नहीं बचाया गया। सोच सकते हो इन लोगों का मेंटल लेवल। और उसको सजा के तौर पर उसके बच्चों को मेडिसिन नहीं दी गई थी। ये मसला सिर्फ नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स के लिए नहीं है, बल्कि जो टूरिस्ट भी वहां जाते हैं उनको भी इसी नैरेटिव का हिस्सा बनना पड़ता है। एक ऐसा ही केस जनवरी 2016 में पेश आया, जब एक अमेरिकन स्टूडेंट को सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्टर उतारने की कोशिश में 15 साल हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई। Otto Warmbier is behind bars in North Korea, sentenced to 15 years in a North Korean prison with hard labor. 17 महीने की जेल के बाद वो अमेरिका को वापस दे दिया गया, लेकिन कोमा की हालत में।
जिसके कुछ ही दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। ये लीडर्स इनके लिए किसी खुदा से कम नहीं है और उन्हें सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं दिखाया जाता, उन्हें एक ऐसा लीडर दिखाया जाता है जो कि कभी गलत नहीं हो सकता। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि बच्चे स्कूल में मैथ से पहले अपने लीडर्स का नाम याद करते हैं। About 5 years old. Well, actually, there is a strong brainwashing system in North Korea. If you after 4 years old, you have to remember the leader's name and his birthday, and then how to bow in front of his picture. That's first education that I was taught in kindergarten. और इसी तरह के एक सिस्टम के अंदर वो सोल्जर भी बड़ा हुआ था जिसकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताई थी। उसने भी यही सुना होगा कि लीडर कभी गलत नहीं हो सकता और ना उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में तो ऐसे ऐसे लॉज हैं जिनको सुनकर हंसी आती है। ये रूल सुनकर आप भी हंसोगे। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 28 ऑफिशियली अलाउड हेयर स्टाइल्स हैं, 10 लड़कों के लिए और 18 लड़कियों के लिए। लॉन्ग हेयर, फैंसी कट्स, डाइड हेयर, ये कुछ भी अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट के पोस्टर्स सैलून में लगे हुए हैं और बार्बर सिर्फ वही स्टाइल चूज कर सकते हैं जो पोस्टर्स में अलाउड है। एक बार सोचो कि हर सुबह उठकर ये सोचना पड़ता होगा कि आज कौन से वाला हेयर स्टाइल करवाना है, और जो हेयर स्टाइल इनके प्रेसिडेंट ने चूज किया है वो तो कोई गलती से भी नहीं कर सकता। सिर्फ यही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में आप क्या पहनते हो ये भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने क्लियर बैन कर रखा है कि जीन्स को, ब्रांडेड शर्ट्स को, इंग्लिश स्लोगन्स वाली टी शर्ट्स को, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि ये सब वहाँ पर सस्पिशियस मानी जाती है। अब आप यही सोच रहे होगे कि 27 मिलियन की आबादी में आखिर कौन देखता होगा कि किसने क्या पहना है। तो इसका जवाब है कि वहाँ पर फैशन पुलिस है। ये लोग पब्लिक प्लेसेस में घूमते हैं और चेक करते हैं कि कौन ओवर स्टाइलिश लग रहा है, कौन फॉरेन इन्फ्लुएंस शो कर रहा है, और अगर कोई ऐसा बंदा नजर आता है तो उसे फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उसको फाइन देना पड़ेगा, और अगर फाइन नहीं दे सकता तो उसे लेबर कैंप्स में भेजा जाएगा। द गार्डियन की इस रिपोर्ट में देखें कि नॉर्थ कोरिया सिटीजन बताती है कि सिर्फ किसी दूसरे मुल्क के बूट्स पहनने पर भी सजा हो सकती है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि चलो ये तो फिर भी ठीक है, कैसा लगेगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप कब हंस सकते हो और कब रो सकते हो। नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़ा दिन आता है 15 अप्रैल को, डे ऑफ द सन। ये किम इल संग की बर्थडे है जो उनकी गवर्नमेंट सन के नाम से सेलिब्रेट करती है। इस दिन पूरे का पूरा मुल्क छुट्टी पर होता है। इस दिन लोग लीडर्स के स्टैचूज पर जाकर फ्लावर चढ़ाते हैं। इस दिन लोगों को अपनी लॉयल्टी शो करनी होती है। This year we were invited to witness North Korea's Day of the Sun celebration, an annual event designed to showcase the regime's military might. लेकिन यहाँ ट्विस्ट सुनो, ये सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है बल्कि कंट्रोल का दिन भी है। अगर आपका बर्थडे इस दिन हो तो सॉरी भाई, आप अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बर्थडे केक, पार्टी, हंसना हंसाना सब कुछ बिल्कुल बंद होता है, क्योंकि पूरा मुल्क अपने लीडर्स को याद कर रहा होता है। और उस दिन आप खुद को किस तरह सेलिब्रेट कर सकते हो? और अगर ये दिन ना भी हो और वो दिन आ जाए जब लीडर की डेथ एनिवर्सरी है तो सीन और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में कुछ दिन तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको ऑफिशियली हंसने की भी इजाज़त नहीं होती। मैं बात मजाक नहीं कर रहा। लीडर की डेथ एनिवर्सरी पे पूरे मुल्क में शॉपिंग, घूमना, म्यूजिक सब कुछ बंद होता है। Koreans can't drink, they can't go shopping, and most importantly, they're not even allowed to laugh. This is not a joke. North Koreans could lose their lives if they fail to comply. अगर किसी नॉर्थ कोरियन की इस दिन बर्थडे आ जाए तो वो क्या ही सेलिब्रेट करेगा? क्यों? क्योंकि उनके लीडर की तो डेथ एनिवर्सरी चल रही है। चाहे फिर किसी की वेडिंग एनिवर्सरी क्यों ना हो, अगर किसी ने ऐसा कुछ भी किया तो उसे मौत की सजा भी हो सकती है। नॉर्थ कोरिया में आज के मॉडर्न एरा में इंटरनेट का नामो निशान तक नहीं है, क्योंकि वहाँ इंटरनेट सिर्फ एलीट्स के पास होता है। बाकी सिटीजन्स के लिए सिर्फ स्टेट अप्रूव्ड इंटरनेट है। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में लगभग 30% लोगों के पास मोबाइल कनेक्शंस तो हैं, लेकिन ये फ़ोन्स कभी ग्लोबल इंटरनेट का एक्सेस नहीं कर सकते। सिर्फ स्टेट अप्रूव्ड इंटरनेट का ही कनेक्शन मिलता है और 99% लोगों को रियल इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। सोचो अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन भी अपनी मर्जी से यूज़ ना कर सको तो कैसा लगेगा। नॉर्थ कोरिया में फ़ोन भी हर वक्त सर्विलेंस में होते हैं। जून 2025 के एक नॉर्थ कोरिया के स्मगल्ड स्मार्टफोन की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ग्लोबल इंटरनेट बिल्कुल ब्लॉक था। सिर्फ स्टेट अप्रूव्ड कंटेंट ही अवेलेबल था। और तुम्हें पता है कि इसमें सबसे क्रीपी चीज़ क्या थी? फ़ोन हर 5 मिनट बाद खुद ब खुद ही स्क्रीनशॉट लेता था और उसको एक हिडन फोल्डर में सेव करता था, जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख सकते थे। In this folder, we can see that the phone is taking a screenshot every 5 minutes or so,
But the user can't open these files, only the authorities can, so they can see when people are looking at or sharing things that they're not supposed to. बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई भी सरकारी चैनल के अलावा किसी और मुल्क का ड्रामा, फिल्म या गाना सुने तो इसको सख्त सज़ा दी जा सकती है। 2025 की इस रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन मीडिया शेयर करने पर डेथ पेनल्टी तक दी जा सकती है, ख़ास तौर पर साउथ कोरियन ड्रामास पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कोरियन को 7 साल लेबर की सज़ा सुनाई गई, सिर्फ इसलिए कि उसने साउथ कोरियन मूवीज़ देखने के लिए एक SD कार्ड किसी से लिया था, और जिस औरत से SD कार्ड लिया गया था उस औरत को 15 साल की कैद हुई। सोचो, सिर्फ दूसरी कंट्री की मूवी देखने पर किसी की ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर देना वहाँ की गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट को साउथ कोरियन से उतनी एलर्जी है जितनी कि इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में अगर फ़ोन में साउथ कोरिया टाइप भी किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली पपेट स्टेट में रीराइट हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को इसी नाम से रेफर करता है। अगर कोई साउथ कोरियन स्लैंग जैसे ओपा टाइप करे तो वो फ़ोन खुद ब खुद ही उसको कॉमरेड में तब्दील कर देता है। साथ में ऑन स्क्रीन वार्निंग भी आती है। Enter it, it automatically changes to the word comrade, and I get this warning. It says this word can only be used to describe your siblings. Now look what happens if I type in the word for South Korea, which is Namhan. It automatically changes it to puppet state. इस नॉनसेंस की वजह यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया के शहरी बाहर की दुनिया देख लेंगे तो वो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएंगे। इसलिए नॉर्थ कोरिया में हर टाइम 24 घंटे इंसान पर नज़र होती है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ, वहाँ कैमरे लगे होंगे, लेकिन उनके पास उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी है, यानी डर की टेक्नोलॉजी। हर बिल्डिंग में इन्फॉर्मर्स होते हैं, हर मोहल्ले में नेबर्स होते हैं, और हर सिटीजन को लगता है कि उसका अपना बहन भाई, रिश्तेदार या दोस्त कोई भी जासूस हो सकता है। क्या कोई ऐसे माहौल में किसी पे भरोसा कर सकता है? इसलिए वहाँ पर कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। या आप सोच रहे होंगे कि कोई किसी का बताएगा क्यों, ख़ास तौर पे अपने फैमिली मेम्बर्स का। तो उसकी रीज़न बहुत सिंपल है, हर बंदे को गवर्नमेंट के साथ अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होती है, और ये लॉयल्टी डिसाइड करती है कि आप कहाँ रहोगे, क्या जॉब करोगे, और आप यूनिवर्सिटी जा भी सकते हो या नहीं, और सबसे बढ़कर कि आप नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में रह भी सकते हो या नहीं। ये नॉर्थ कोरिया का वो कैपिटल है जहाँ सिर्फ वो रह सकता है जो कि गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अरसे से लॉयल रहा हो। और ये शहर देखो, इसको देखकर लगता है कि नॉर्थ कोरिया कितनी तरक्की कर रहा है, लेकिन असल में वहाँ पर लोग भूखे मर रहे होते हैं। इसलिए लोग अपने घर में भी आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं ताकि कोई सुन ना ले। इमेजिन करो कि आप अपने घर में बैठे हो और आप अपने बच्चे को ये भी नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट कितना गलत कर रही है, क्योंकि एक गलत सेंटेंस या एक गलत सोच और तुम सीधा लेबर कैंप जा सकते हो, वो भी बिना ट्रायल के। यहाँ एक और रूल भी है कि अगर इंसान किसी को ऐसी बात करता सुन ले और इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को ना दे तो उसको भी जेल हो जाती है, और इसकी सज़ा 3 जनरेशन्स तक को भुगतनी पड़ती है, जिसको गिल्ड बाय एसोसिएशन का नाम दिया गया। ऐसा ही केस हमें सुनने को मिला 2005 में। एक बंदा जो कि साउथ कोरियन जेल में था, ये जेल में ही पैदा हुआ था और 23 साल तक जेल में ही रहा। इसने सुन रखा था कि अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात सुन ले और वो ना बताए तो उसे भी सज़ा मिलती है। एक दिन उसने अपने भाई और माँ को जेल से भागने का प्लान बनाते सुन लिया और उसने बात गार्ड्स को बता दी। उसने सोचा था कि इसके बदले में उसकी सज़ा कम हो जाएगी और उसे खाना अच्छा मिलेगा, लेकिन देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उन दोनों को शूट कर दिया गया। और इसमें से सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? उस लड़के को खुद भी नहीं पता था कि वो किस गलती की सज़ा वहाँ काट रहा है। ये केस तो दुनिया के सामने इसलिए आया क्योंकि नॉर्थ कोरिया का सर्वाइवर भाग के ये स्टोरी आज हमें सुनाने के लिए जिंदा है। अब सोचो कि उस सोल्जर के साथ क्या होगा जिसकी कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। अब उसका भी खानदान सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा, फिर उसका बेटा और फिर उसका भी बेटा। ये सब उस जुर्म की सज़ा भुगतेंगे जो असल में उन्होंने किया ही नहीं है। जब हम इतनी बुरी कंडीशंस या जुल्म का सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि अगर वहाँ पर इतने बुरे हालात हैं तो फिर आखिर कोई वहाँ पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। इसकी वजह यह है कि उनको पता ही नहीं है कि ये ऑप्शन भी एग्जिस्ट करती है। उनको बचपन से डर के और खौफ में रखा जाता है और उनको लगता है कि यही नॉर्मल लाइफ है। अब इससे अगले पॉइंट से आपको पता चलना शुरू होगा कि लोग आखिर में जासूसी करते क्यों हैं और वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। असल में क्या है कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है लॉयल क्लास की, जो हुकूमत के वफादार माने जाते हैं। उन्हें प्योंगयांग में रहने, अच्छी जॉब्स और एजुकेशन और अच्छा लाइफस्टाइल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में हर शहरी चाहता है कि उसको इस कैटेगरी में रखा जाए। दूसरी कैटेगरी होती है न्यूट्रल या सस्पिशियस फैमिली। इनको काफ़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और इनकी प्रमोशंस भी रेयर होती हैं, लेकिन इनको हर वक्त मॉनिटरिंग में रहना पड़ता है। और तीसरी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी है,
मतलब डिसलॉयल क्लास की, जिन पर हुकूमत को पूरा शक होता है। उन्हें हार्ड लेबर में और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है, और ये वही लोग होते हैं जिनका राशन कार्ड पे भी लोअर कैटेगरी में नाम होता है। अगर आपके ज़हन में ये बात आती है कि इससे तो बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं कहूँगा हाँ, हो सकता है, इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट अपनी आवाम को बिना पे के मजबूर करती है कि वो मेहनत करें। ये प्रैक्टिस अमूमन खातूनों पे, बच्चों पे और स्टेट वर्कर्स पे लागू होती है। एक और शॉकिंग इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ जहां चाइनीज़ फिशिंग फ्लीट्स ने नॉर्थ कोरियन वर्कर्स को यूज़ करने की रिपोर्ट्स मिलती हैं, जहां लोगों को सालों तक, तकरीबन 10 सालों तक ज़मीन पर उतरने ही नहीं दिया गया, उनसे मेहनत करवाई गई। It's believed that most of these North Korean fishermen died of starvation, hypothermia, or dehydration. Political tensions and a lack of North Korean transparency make it difficult to find an explanation for these ghost boats. और बाद में गवर्नमेंट ने उनकी सैलरी जब्त कर ली। इस लेवल पे जब जुल्म होता है तो लोग भी फिर अपना पेट भरने के लिए और कई दूसरे तरीके निकालते हैं। जब स्टेट ने खाना देना बंद कर दिया तो लोगों ने खुद ही सर्वाइवल सिस्टम क्रिएट करना शुरू किया। अब यहीं से शुरू होती है नॉर्थ कोरिया में ब्लैक मार्केट का बिजनेस, जहां चाइनीज़ कपड़े, खाना, मेडिसिन, साउथ कोरियन म्यूजिक्स, मूवीज़, ये सब कुछ यूएसबी में बिकना शुरू होता है। अब आपके जहन में सवाल होता हो कि जहाँ पर इतनी सख्ती है वहाँ पर ये मार्केट चल कैसे रही हैं? तो इसका जवाब है लोवेस्ट इनकम। यानी नॉर्थ कोरिया में पुलिस और लोकल ऑफिशियल्स की सैलरीज इतनी कम होती है कि वो लोग भी मजबूर हैं इस सिस्टम से फ़ायदा उठाने के लिए। वेंडर्स पुलिस को रिश्वत देती है और फिर पुलिस उनको ये काम करने देती है। ये सिस्टम टेक्निकली तो इलीगल है, लेकिन प्रैक्टिकली हर लेवल पर एक्सेप्टेड है। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स के लिए डेली लाइफ ही सर्वाइवल गेम की तरह है, जहाँ कोई अपने जानने वालों से इंटरनेशनल कॉल पे बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो बैन है। यहाँ एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करने पे भी गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर इजाज़त के बगैर कदम भी उठाया तो फ़ौरन अरेस्ट हो जाओगे। बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश तो बॉर्डर गार्ड्स को ऑर्डर है कि वो शूट कर सकते हैं आपको। मिलिट्री एरियाज़ की पिक्चर क्लिक करना पे भी पाबंदी है। लीडर्स की तस्वीर को क्रॉप करना या स्ट्रीट सीन्स विदाउट परमिशन कैप्चर करना, ये सब एक सीरियस क्राइम माना जाता है। क्रिश्चियनिटी या कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करना, इस पर भी हैवी पनिशमेंट है। वेस्टर्न वर्ड्स बोलना जैसे कि हैमबर्गर, आइसक्रीम, कैरोके, ये सब भी बैन है। यहाँ तक कि रेड लिपस्टिक भी बैन है। जो भी इनमें से कोई भी क्राइम करेगा वो एक लेबर कैंप जाएगा। अब तक आपने नॉर्थ कोरिया के आम बंदे की ज़िंदगी तो देख ही ली होगी, तो सोचें कि एक लेबर कैंप में क्या होता होगा, लोग वहाँ कैसे जीते होंगे, और क्या कोई वहाँ से वापस आ भी सकता होगा। अगर जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं।